जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज मैंने प्री मार्केट एनालिसिस बनाया था। आपके लिए मैं हर दिन बनाता रहूँगा। तबीयत ख़राब था, उसके बावजूद भी मैंने प्री मार्केट एनालिसिस बनाया। कल भी सुबह मैं 8:30 बजे तक कोशिश करूँगा कि प्री मार्केट एनालिसिस अपने चैनल में अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो आज मैंने बताया था कि नॉर्मली जब कोई अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो मार्केट, तो उस दिन मार्केट जो है साइडवेज टू बुलिश हो जाता है। ठीक है, आज मार्केट बिल्कुल वही हुआ, साइडवेज टू बुलिश हुई है। ठीक है, ये शुरू में साइडवेज टू बुलिश का मतलब ये है कि ये बुलिश ही रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहा। ठीक है, और चूँकि आज एक्सपायरी था, तो मेरा मानना था कि मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे तक जाएगा, इस तरह कहीं नीचे जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने पहले ही 61% से रिवर्सल ले लिया। अब 61% कौन सा 61%, मैं आपको ये चीज़ एक बार दिखा देता हूँ चार्ट के थ्रू, कहाँ पर बायर्स लोग हैं और कौन सा बायर्स के स्टॉप लॉस बचा हुआ था। तो मार्केट जो है यहीं से रिवर्सल ले लिया। ये जो 61% था, इसका 61%, ठीक है, 47,004। अब इसके नीचे एक बायर का स्टॉप लॉस और बचा हुआ था 46,700 में, लगभग 300 पॉइंट नीचे। तो देखिए, लगभग 300 पॉइंट नीचे अगर बायर्स लोग बैठे हैं ना, तो ट्रेड लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? उस केस में होता ये है कि मार्केट क्या करता है उस केस में, मार्केट नॉर्मली ये उनका मार्केट का जो ये रहता है वो ऐसे रहता है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस को वो हिट कर देगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बोला था प्री मार्केट एनालिसिस में। हालांकि ट्रेड हमने जो था वो थोड़ा और नीचे के लिए बोला था। ठीक है, तो प्री मार्केट एनालिसिस को देख लेना, मैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ पता है कि यहाँ ट्रेड क्यों नहीं बनता था। अब जिसको रिस्क लेना है या फिर जिसका मनी बैकअप काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो यहाँ पे रिस्क लेके ट्रेड को ले सकता था और अच्छा प्रॉफिट भी उसको आज मिल गया होता। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बैंक निफ्टी में और कोई हमें ट्रेड दिखा नहीं है। इस जगह एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन देखिए ट्रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है एक हमारा मॉर्निंग सेटअप बन रहा था, ठीक है, ये 61% के आसपास। लेकिन याद रखना कि प्रीवियस डे क्लोज जो है वो जस्ट थोड़ा ऊपर ही है। ठीक है, ये रहा, सेलर्स लोग यहाँ पर है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, आने के बाद इनका स्टॉप लॉस को हिट करने ऊपर चला गया। ठीक है, और चूंकि ये 9:30 के बाद था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। और हम देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी रेड कैंडल यहाँ फॉर्म नहीं हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनकर ही ऊपर चला गया है। तो उम्मीद है आप लोग बेटर समझ रहे हैं क्यों हम लोग 9:30 के बाद रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पर अगर किसी ने सेल किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, चलिए निफ्टी में चलेंगे और निफ्टी में भी एक बार हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था। निफ्टी आज ऑल टाइम हाई को टच तो किया है, लेकिन आज इसे तोड़ नहीं पाया। ठीक है, और निफ्टी का जो रिवर्सल था वो यहीं से था, 22,350 के आसपास से रिवर्सल था। ये नीचे बायर्स लोग थे, मैं उम्मीद कर रहा था कि इनको आज टारगेट करने आएगा, लेकिन इनको टारगेट करने नहीं आया। इनको टारगेट करने का क्या मतलब है कि मार्केट 22,310 तक आना चाहिए था। ठीक है, तो जैसा कि आज नहीं हुआ, मार्केट इनको छोड़ ही दिया और इन बायर्स के स्टॉप लॉस को डराकर या हिट करके फिर मार्केट बुलिश बन गया। बुलिश होने के बाद फिर नेक्स्ट आपको हम देख सकते हैं मार्केट बियरिश था। ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल एक नॉर्मल दिन था। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिला, जैसा कि एक्सपायरी में होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी में वैसे तो कोई ट्रेड था नहीं, लेकिन मैं तब पर भी एक बार फिबोनाची आपके लिए बना दूँ और बना के देखूँ कोई सेटअप निफ्टी में बना था या नहीं बना था। तो ये पीडीसी है और हम देख लेंगे। तो 61% में कोई भी रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होता। ठीक है,
बैंक निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, एक बार बता दूँ कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बन तो सकता था आपका, वो किस तरह से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो स्विंग हाई होता है ना, वो भी एक अच्छा स्टॉप लॉस रिमेनिंग एरिया की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये जो था ये कल का परसों का हाई था, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स लोग हैं, कुछ सेलर्स लोग निकल गए होंगे, फिर यहाँ से अच्छा खासा रेड कैंडल बना है। तो मान लेते हैं दो जगह सेलर्स है, अब दो जगह का मान लेते हैं 50-50% सेलर्स निकल चुके हैं और 50-50% सेलर्स हैं। तो आप ओवरऑल मान के चलो कि सेलर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ एस लिख के रख दो। ये मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में आज नहीं बताया था, बट होता है स्विंग हाई में भी सेलर्स लोग होते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 61% का रिट्रेसमेंट यहाँ था, चूंकि ये 9:30 के बाद था, तो आपको रिट्रेसमेंट का ही वेट करना था। और रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर आप ट्रेड को लेते तो आज इसमें स्टॉप लॉस आपका हिट होता है। यहाँ अगर ट्रेड को लिया जाता तो आपको लगभग 100 पॉइंट मिल गया होता, ठीक है। स्पॉट चार्ट में कह रहा हूँ। फिर अगर कोई निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होता। चलिए मिलते हैं कल प्री मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।